हेलो एंड वेलकम टू एनबीटी ऑटो कन्वर्सेशन। मैं हूं अंकित दुबे और आज हमारे साथ जुड़े हैं सीवी रमन सर, चीफ टेक्निकल ऑफिसर मारुति सुजुकी। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। और कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू। 22 साल इस गाड़ी को हो चुके हैं भारतीय बाज़ार में। हाँ जी, अब नया मॉडल आया है, तो इस नए मॉडल में क्या बड़े बदलाव हैं? ठीक है। इसमें 3-4 चीज़ें जो अहम चीज़ें हैं जो हमने नई गाड़ी में लेके आए हैं। पहला है डिज़ाइन, एक्सटीरियर डिज़ाइन और इंटीरियर डिज़ाइन। दूसरा है सेफ्टी और परफॉर्मेंस। तीसरा है फीचर्स, इसमें हमने उतारे हैं, उसके अंदर डाले हैं, जो कि आज की जो नई पीढ़ी के जो कस्टमर हैं उसको जो एस्पिरेशनल प्रोडक्ट है उसको मीट करने के लिए हमने ये एक कॉन्सेप्ट बना के उसको हमने इंजीनियर करा है। तो अगर आप देखें तो डिज़ाइन ऑल न्यू डिज़ाइन है, 5th जनरेशन हार्टेक प्लेटफॉर्म के ऊपर बना है। और इंटीरियर डिज़ाइन भी अगर आप देखें, इसको हमने आज का कस्टमर जो है स्पेस की का भी ही इज़ ऑलवेज लुकिंग फॉर स्पेस, तो स्पेस भी हमने इंक्रीज़ करने की कोशिश करी है। लेग रूम फ्रंट और रियर के बीच में 60 मिलीमीटर हमने बढ़ा दिया है। फ्रंट में नी रूम भी बढ़ा दिया है, तो एक हाई सीटिंग पोजीशन दे दी है, अंदर चढ़ने में उतरने में आसान रहे कस्टमर के लिए। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हमने सारी इसके अंदर डिज़ाइन के अंदर हमने इनकॉर्पोरेट करी हैं फ्रॉम एक्सटीरियर डिज़ाइन पर्सपेक्टिव। अगर आप देखें तो बहुत बारीकी चीज़ है, जैसे हमने हनीकॉम ग्रिल बोला, तो ये हनीकॉम जो है हमने इसके अंदर ये लैंप के अंदर भी दे दिया, वो हमने व्हील कवर के अंदर भी दे दिया। तो ये जो बारीकी चीज़ें जो है ना, ये चीज़ें भी हमने ध्यान में रख के कस्टमर को जो अट्रैक्टिव बनाने के लिए, मतलब ये सब हमने डिज़ाइन हमारे डिज़ाइनर्स ने कोशिश करी है। दूसरा लेयर डिज़ाइन है, इसके अंदर में सेंटर पे आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम है, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, सुजुकी स्मार्ट प्ले स्टूडियो सबसे कनेक्टेड है। कोई भी आप चला सकते हैं, गाने सुन सकते हैं, नेविगेशन कर सकते हैं, तो ऑन द गो आप कर सकते हैं। तीसरा जो है जो इंजन है, इसके अंदर में नया K10C सीरीज़ इंजन है और इसमें हम क्लास लीडिंग फ्यूल एफिशिएंसी है हमारा 24.9 किलोमीटर AGS में है और 24.39 किलोमीटर पर लीटर मैनुअल ट्रांसमिशन में है। तो ये जो नया इंजन है, इसमें ड्यूअल VVT, ड्यूअल इंजेक्टर, कूल्ड EGR, इस तरह के हमने फीचर डाले हैं। टायर साइज़ की बात करें, ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें, टायर साइज़ हमने नया टायर साइज़ है इसके अंदर में R13 इंच का टायर है। ग्राउंड क्लियरेंस भी बढ़ाया है इसके अंदर में। तो ऑल इन ऑल फ्रॉम अ पैकेज पर्सपेक्टिव परफॉर्मेंस ये इसी वजह से दे पा रहा है क्योंकि इसका जो एरोडायनेमिक्स है, डिज़ाइन में एरोडायनेमिक्स रखा है, पावर ट्रेन है, और तीसरा है कि प्लेटफॉर्म का वेट हमने कम करा है, तो हाई टेंसाइल स्टील हमने ज़्यादा इस्तेमाल करी है। और जो अदर थिंग व्हिच आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट मे बी सेफ्टी फीचर, जो कस्टमर ऑलवेज पूछता है कि कस्टमर ये सेफ्टी का क्या है, तो ये सारे क्रैश रेगुलेशन मीट करता है, पेडेस्ट्रियन प्रोटेक्शन मीट करता है। 15 से अधिक इसमें सेफ्टी फीचर्स हैं, ABS, EBD वगैरह सारी फीचर्स इसमें हमने इनकॉर्पोरेट करी हैं फॉर द सेफ्टी ऑफ द कस्टमर। जैसे कि आपने बताया कि 5th जन हार्टेक प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया है, डायमेंशन में भी बदलाव हुए हैं। सस्पेंशन में क्या राइड क्वालिटी में अंतर देखने को मिलेगा क्या? बिल्कुल मिलेगा जी, आपको बिल्कुल नया इसमें जो बिकॉज टायर चेंज हुए हैं तो सस्पेंशन भी हमने ट्यून करा है, और हम हमेशा ट्यून करते हैं फॉर द इंडियन कस्टमर रिक्वायरमेंट। इंडिया में हमने डिज़ाइन करा है, डेवलप करा है, तो इंडियन रोड्स पे हमने चला के इंडियन कस्टमर को मद्देनज़र रखते हुए हमने इसका राइड कंफर्ट को ट्यून करा है। जैसे कि आपने बताया कि सेफ्टी फीचर्स 15 से ज़्यादा दिए, तो आज के टाइम पर जैसे हम देख रहे हैं, अभी चार्ट देखा था कि हर 2 फैमिली में से एक फैमिली की पहली कार होती है ऑल्टो। हाँ जी। लेकिन अब अगर हम पिछले आंकड़े देखें, यानी कि जुलाई महीने के अगर हम आंकड़े देखें, जो टॉप 10 कार्स की जो लिस्ट थी उसमें से ऑल्टो बाहर थी। लेकिन अब लोगों के दिमाग में ये आ गया है कि सेफ्टी वाइज ना ऑल्टो खरीदना थोड़ा सा मतलब और कोई गाड़ी की तरफ वो लोग मूव कर जाते हैं। तो सेफ्टी वाइज जो 15 प्लस आपने सेफ्टी फीचर्स दिए हैं, उनमें से मेन जो सेफ्टी फीचर्स हैं जो लोगों को मतलब जानने चाहिए वो क्या हैं? तो बेसिकली इसके अंदर में ड्यूअल एयरबैग्स हैं। क्रैश वर्दीनेस की जो हमेशा बात चलती है, तो ये क्रैश कंप्लायंट है कि नहीं, वो क्रैश कंप्लायंट है। इसमें प्री टेंशनर, फोर्स लिमिटर, सीट बेल्ट हमने लगाए हैं, जिससे कि कस्टमर को जो इंजरी क्राइटेरिया है उसको इंजरी कम हो। तो ABS और EBD है, जो ये एक्टिव सेफ्टी फीचर है, जो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फॉर द कस्टमर रिक्वायरमेंट। बाकी उसके अलावा सेंसिंग और स्पीड अलर्ट और वो सब जो हैं वो अलर्ट्स हैं, बट ये जो है दीज आर मेनली द एक्टिव एंड द पैसिव सेफ्टी सिस्टम विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर द कस्टमर्स रिक्वायरमेंट। दूसरा आपने जो बात करी कि हाँ एंट्री सेगमेंट कम हो रहा है, हमारे हिसाब से
ये एक एंट्री सेगमेंट में हमारी जो ऑल्टो है फॉर 16 ईयर्स नंबर 1 पोजीशन पे थी, ठीक है, और अभी तक हमने 4.3 मिलियन गाड़ी बेची है। और उसके अलावा टॉप 10 में अगर आप देखें तो आज भी ऑल्टो जो है 4th नंबर पे आती है। तो और अगर मार्केट देखें, हैच का मार्केट देखें तो वो 40% है, वो 40% के अंदर में 60% 68% मारुति का शेयर है। तो ये एक अहम सेगमेंट है मारुति सुजुकी के लिए और हमारे कस्टमर्स के लिए। तो हमारा जो कस्टमर है वो इस लेवल का और इस कॉन्सेप्ट की गाड़ी को भी चाहता है, तो इसलिए हमने ये गाड़ी बनाई। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एनवीटी ऑटो कन्वर्सेशन। Thank you. थैंक यू।